हाँ जी बेटा, लेट्स मूव टू नैक्सट पार्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशन जिहदे च आपां फंक्शनल इक्वेशन जिहदे च दो वेरीएबल या उहदे तो ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा रिवाइज करा दा मैं कि एग्जाम्पल आपां स्टार्टिंग चा लई सी जो सिंगल वेरीएबल का मैं पढ़ाया सी कि अगर एफ एक्स मान लो ए दी पावर एक्स लैंदे पुत्तर तो एफ वाई की है ए रेस्ट पावर वाई। सो अगर असी मल्टीप्लाई करा दिए, आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जाम्पल, दैट इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर x plus y. So this is what fx into fy is equal to f of x plus y. ठीक है। अच्छा हुण ये साडे को फंक्शनल रूल आ गया विच इज़ सैटिस्फाइड बाय दिस एज वेल। एज वेल मैं क्यों किया, क्योंकि कोई भी फंक्शनल रूल जिहड़ा है जिवें आ वाला है हो सकता है कोई होर फंक्शन भी इनू सैटिस्फाई कर रहा हो, बट इन्ना तो पक्का है आ तो कर ही रहा। जिदा इस केस मैं एग्जाम्पल देवां कि इफ आई कंसिडर एक्स एक्सिस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो एफ एक्स इक्वल टू जीरो भी इन्हों कर रहे हैं, देखो एफ एक्स इक्वल टू जीरो को एल एच एस भी जीरो आ गए, ठीक है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी जीरो। सो आई कैन से कि ए दी पावर एक्स भी इन्हों सैटिस्फाई करता है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस भी इन्हों सैटिस्फाई करता है, राइट। चलो पर आप कंसर्न पॉइंट ते रहने, तो आ वाला जिहड़ा फंक्शन है इस इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करता है। हुण इहदे च आपां याद की करना है कि ईवन सिंगल वेरीएबल भी मैं समझाया सी कि हुण फंक्शन की डोमेन की है की एक्स वाई असी पुट कर सकते हैं, दे आर रियल नंबर। ये मतलब इस इक्वेशन के अंदर अपनी विश के नाल तुसी कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते, ठीक है। सो भावें एक्स नू जीरो, एक्स वाई नू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वाई, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वट एवर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम वी कैन सबस्टिट्यूट एनी रियल नंबर इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। अगेन जिदा मैं सिंगल वेरीएबल च कहा कि जिमें जिमें प्रॉब्लम आप सॉल्व करांगे आपको क्वेश्चन ही हिंट दे देगा कि जी आप पुट करो, ठीक है। सो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ फंक्शन दियाँ इत्थे पुट करके आप कट सकते हैं, ठीक है। और फंक्शनल इक्वेशन रिलेटेड बड़े क्वेश्चन एक तो आप हुण करते पे हैं, कुछ आप करांगे डिफरेंशिएबिलिटी च, कुछ अगे करांगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन च। तो ये पार्ट्स होंगे हैं। सो जो पार्ट अज करने वाला वो असी मुका लांगे। और जोड़े कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है आप पहले लिख लीए, ये आपको याद होने चाहिए, नोट कर लो। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जोड़े फंक्शनल रूल नू सैटिस्फाई करते हैं वो लिख लो, ठीक है। नॉट वेरी हार्ड टू लाइक डराइव, ठीक है। मैं फिर कहा ऊपर भी डेरिवेशन जी है आप बड़े आराम नाल इनू डिफरेंशियल इक्वेशन च वी कैन वेरी ईजली ड्राइव। फंक्शनल रूल दिता होएगा, असी उत्तों इंटीग्रेट करके असी जो फंक्शन है वो कट सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको कुछ स्टैंडर्ड जोड़े याद होने चाहिए, जिदा हुण तुसी लॉग एक्स ही ले लो, एफ एक्स इक्वल टू के लॉग एक्स, ठीक है। एंड वी नो दैट लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इज लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। अगर एक्स वाई पॉजिटिव है तो ठीक है, वही चीज़ नूँ लिखता उन्हें कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के टाइम लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है। व्हाट इज लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई? लॉग एक्स plus log y, that is k log x plus k log y. So this is fx, this is fy. So the same thing is written, f of x into y is fx plus fy. Then we can say कि फंक्शन जोड़ा सैटिस्फाई करता है k log x, मतलब log x तो करूँगा, अगर कोई कॉन्स्टेंट अगर अगे मल्टीप्लाई कर दिए 2 log x 3 log x तो वो भी करूँगा। इज दैट क्लियर? बाकी तुसी देख सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो भी इनू सैटिस्फाई करता एक्स एक्सिस, आ भी जीरो हो जाना, आ भी जीरो हो जाना। सो क्वेश्चन च कितना पता लगूगा कि लॉग एक्स लेना था, वो क्वेश्चन च जे आवे तो मैंशन कर देता है कि देर इज़ अ नॉन जीरो फंक्शन, ठीक है। सो नॉन जीरो फंक्शन तो आ वाला हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इट इज़ बीइंग सैटिस्फाइड बाय एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स रेस्ट पर एन। एंड आई रिमेंबर आ सारे तो याद होने चाहिए। सो कमिट टू मैमरी, नॉट हार्ड टू अगेन रिमेंबर। आ तो लॉग का भी समझ आ जाता है, दिस इज़ अगेन प्रीटी ईजी टू अंडरस्टैंड। आ तो ऑलरेडी मैं ऊपर दस चुकिया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। या तो एक्स एक्सिस सैटिस्फाई करेगा या ए रेस्ट पर एक्स सैटिस्फाई करेगा, ए ग्रेटर दैन जीरो। एंड लास्ट जोड़ा याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल एफ एक्स प्लस एफ वाई कितने लिखा हो, दैन यू कैन टेक दैट एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, ठीक है। दैट इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यू कैन सी के एफ एक्स अगर के एक्स है, सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड,
दैट विल बी इक्वल टू k टाइम x प्लस y, ठीक है, दैट इज LHS, दैट इज इक्वल टू kx प्लस ky एंड kx इज fx, ky इज fi, ठीक है। सो ये आपां चेते रखांगे स्टैंडर्ड। और मैं फिर कहता वंस अगेन मैं याद करा दा कि अगर फंक्शनल रूल दिता हो, मान लो मैनू देता है और मैनू डिराइव करना है, दैट विल बी द पोर्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी ईजिली वी कैन ड्राइव इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आप अगे इंटीग्रेट करते होंगे, तो बाद का पार्ट है। फिलहाल तुसी याद रखो और इन्ना चेते रखो, कोई भी फंक्शनल रूल दिता है अपनी मर्जी ना कोई भी एक्स वाई पुट कर सकते हैं, कोई भी किहड़ा पुट करना है गिवन इन्फॉर्मेशन वेखांगे उहदे हिसाब नाल पुट करांगे, ठीक है। सो लेट मी सॉल्व सम प्रॉब्लम फॉर यू, तुहानूं इत्थों आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, वो कह रहा है कि जी एक फंक्शनल रूल है दैट इज़ गिवन बाय दिस, f1 इज़ हाफ, फाइंड दिस वैल्यू। अच्छा, हुण इन्फॉर्मेशन च f1 दिता है और x एंड y दे आर एनी लेट्स से रियल नंबर, ओके, मोर ओवर गिवन है। तो हुण इनू वरदे f(1), सो लेट अस पुट, हुण पुट करन मैं भावें x पुट करदा 1, भावें y पुट करदा, योर विश। सो कोई भी, क्योंकि सिमेट्रिकल रिलेशन है, सो लेट अस पुट y इक्वल टू 1, लेट्स सी व्हाट वी गेट। इच वी नीड टू प्ले अराउंड, है ना, देखना पैंदा। सो कितना हो गया 2fx, fx दी पावर हाँ जी 1 प्लस f1 दी पावर x, ठीक है। नाउ f1 सानू पता है हाफ, और देखो 2fx, इधर fx कितना आ जाएगा सॉल्व करके, fx इक्वल टू हाफ रेस्ट पर x। सो डायरैक्टली तुहाडे को फंक्शन आ गया। अच्छा, एक होर चीज़ नोट करियो कि जिहड़ा फंक्शन तुसीं कढ़िया ना, ये एस फंक्शनल रूल तो ही कढ़िया, तो जब तुसीं वापस इत्थे इनू पुट करोगे ना, इत्थे fx दी वैल्यू इत्थे, ठीक है, तो तुहाडा LHS RHS श्योरली बराबर आएगा। मान लो आप फंक्शनल रूल एवं ही उन्हें लिखता रैंडमली कोई, तो तुसीं वेखोगे जब इन्हू वापस पुट करोगे ना तो वो फैलसी आ जाएगी, फिर बराबर नहीं आएगा। तो बट तुहाडे केस च हमेशा वो इहो जिहा फंक्शन ही देगा जिहड़ा सेंस बनदा, जिहड़ा सही होएगा, ठीक है। सो आज तुसीं फंक्शन कढ़ लिया, तो हुण जो वैल्यू पूछी है कढ़ लो। सो की पूछा, समेशन fx दैट इज़ f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू इन्फिनिट। सो f1 कितना बेटे, दैट इज़ हाफ द पावर 1, हाफ द स्क्वायर, हाफ द क्यूब, अप टू इन्फिनिट, दिस इन्फिनिट gp दैट इज़ a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। आंसर 1 आ गया। गल समझ आई। सो जो फंक्शन आ गया, हुण इहदी अगे किते इंटीग्रेशन च इनवॉल्व कर लै, किते डिफरेंसीएशन च कर लै, या होर किते वैल्यू पुछ लै, तो यू शुड बी ईजिली एबल टू गेट, ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट प्रॉब्लम। वो कहता जी ए फंक्शनल इक्वेशन है दैट सैटिस्फाइज, ठीक है, इनू सैटिस्फाई कर दिए वेयर एक्स एंड वाई इज़ रियल नंबर, एंड इन्फॉर्मेशन दी है कि f2 दी वैल्यू 3 है, f3 लभो, ठीक है। एवं करते हैं, पहला लेट अस ट्राई टू सी। हुण इत्थे देखो पहले इंट्यूशन आएगी सर f2 पुट करो, जब 2 पुट करोगे तो एक रिलेशन साढ़े को आ गया 2x x प्लस 2, बट इफ यू सी बिकॉज वी कैन पुट एनी एक्स वाई रियल, अगर मैं y नू 0 रखना, लेट्स सी व्हाट वी गेट। कितना आ गया fx इक्वल टू f0। नाउ थिंक अबाउट दिस, f0 ते जो भी फंक्शन होएगा f0 ते कॉन्स्टेंट होएगा, f0 की है उस फंक्शन की 0 ते वैल्यू, तो इत्थों की नज़र आ रहा है कि fx इज़ नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है। सो अगर fx कॉन्स्टेंट है तो सानू पता है कि f2 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब अगर f2 की वैल्यू 3 है तो मतलब k साडा 3 हो गया, देयरफॉर फंक्शन जिहड़ा हो गया वो साडा आइडेंटिकली fx इक्वल टू 3 आ गया। इट्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस सॉरी, सो 0,3 जो पास कर। सो अगर fx ही 3 है तो f3 भी 3 होएगा, ठीक गल समझ आई। सो इत्थों असीं नोट किया कि वी पुट x इक्वल टू 0, तुहाडा कॉन्स्टेंट ही आ रहा है, fx ही कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है। fx कॉन्स्टेंट आ गया तो सानू एक पॉइंट ते वैल्यू दी है 2 ते, तो उहदे तो k कढ़ लिया, ठीक है, k कढ़ लिया तो आपां f3 की वैल्यू भी कढ़ सकते हैं। इज दैट क्लीयर। अगेन अगे डिफरेंसीएशन वाला मैथड जो दस्सिया ना, डिफरेंसीएशन ते डिफरेंशियल इक्वेशन दे नाल उहदे नाल मतलब ईजीली आपां जिहड़ा आपां इस तरीके नाल कीता ते वो अल्टरनेटिव उत्थे एग्जिस्ट कर दे। ओके, अगला क्वेश्चन पुत्र कहता है कि लेट द फंक्शन एफ एक्स सैटिस्फाई दिस
एक फंक्शन एज फंक्शनल इक्वेशन सैटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स वाई बिलोंग टू रियल, f0 0 नहीं है, प्रूव दैट f इज़ ईवन। नो ईवन च बेटे टारगेट की होना चाहिए कि वी नीड टू प्रूव f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो वी वॉन्ट अ रिलेशन इन एफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, और f0 0 नहीं है, तो पहला f0 लभन की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं x ते y 0 पुट करदा, व्हाट आई एम गोना गेट f of 0 इक्वल टू 2 f0 इंटू f0 का स्क्वायर। ठीक है, सो कितना आ गया 2f0 इज इक्वल टू 2f0 का स्क्वायर, 2 ना 2 कटिया गया, f0 ने f0 कट दो क्योंकि वो 0 नहीं है, तो तुहाडे को वैल्यू आ गई f0 दी 1। और फॉर अ सिंपलर प्रॉब्लम वो कला वैसे ही पूछ सकते व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f0। ठीक है, अब 0 दोनों पुट करते f0 आ गया, f0 की वैल्यू 1 आ गई। ये मतलब ਜਿਹੜਾ भी फंक्शन इनू सैटिस्फाई कर रहा है उसकी 0 ते वैल्यू कितनी है 1। इन्नी गल समझ आ गई। सो f0 1 आ गया। नाउ थिंक वी वांट अ रिलेशन बिटवीन x एंड माइनस एक्स। सो x ते माइनस एक्स रिलेशन चाहिए, तो एवं कर दे, लेट अस पुट x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x को मैं 0 पुट करदा तो व्हाट आई एम गोना गेट f ऑफ y। ये कोई मसला नहीं ना, y होवे भावें x होवे, तो बाद y की जगह x रख सकते हैं, दैट इज़ नो बिग डील, बिकॉज इत्थे माइनस y सीगा, सो असीं की कीता x नूं 0 रखता। सो कितना आ गया f y प्लस f माइनस y। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम x नूं पुट किया 0। ठीक है, y इज़ y। ठीक है, सो हुण f0 कितना बेटे 1 है। सो आ 2fy इधर fy इधरले पासे लैके आवांगे, कितना आ जाएगा fy आ जाएगा। सो तुहाडे को की रिलेशन आ गया f ऑफ माइनस y इज इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, और वी कैन से f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f of x, because x and y are any real numbers, so therefore for every real number f of y is equal to f of minus y, hence it is a even function। ठीक है, so I hope are we clear है। okay, let's move forward। कहना जी f(x) is a function defined for positive real number to positive real number, या मतलब जो पुट करांगे वो पॉजिटिव पुट करने और मोर ओवर देता है कि नेचुरल पुट करने। नाउ रिलेशन सानू दिता है कि f ऑफ x इंटू वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एफ वाई द स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस, f2 किन्ने 6। नो अगर इत्थे 2 पुट कर दी है y दी वैल्यू, तो वी हैव सम रिलेशन इन f(x). लेट अस सी व्हाट इट इज़। x इत्थे y नू मैं 2 पुट करता, एक इत्थे आ वरत्या जाएगा, तो कितना आएगा f ऑफ 2y दा टू एक्स द स्क्वायर इज इक्वल टू x टाइम्स दिस इज f ऑफ 2 आ जाएगा 6 द स्क्वायर 36। नाउ स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लो, सो f ऑफ 2x इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट लवांगे 6, अगे आएगा प्लस माइनस, बिकॉज फंक्शन का आंसर भी पॉजिटिव रियल नंबर ही है, तो इस करके प्लस वाला आ गया। नाउ दैट्स इट। अगर आ ना पूछा होंदा, फंक्शन पूछा होंदा तो ठीक है, फिर हुण इत्थे x चाहिए तो की कर दे, x 2x नूं पुट कर दो t। ठीक है, सो देयरफॉर f ऑफ t आ गया 6। हाँ जी, x कितना आएगा t/2 अंडर रूट ऑफ t/2, आ तुहाडा ft आ जाएगा। ठीक है, जब फंक्शन पूछा होंदा, हुण मतलब सानू वैल्यू पूछी f ऑफ 50 दी, तो f ऑफ 50 कद आएगा f दे अंदर जो x नूं 25 पुट कर दिया, सो पुट x इक्वल टू 25 बोथ साइड, सो देयरफॉर f ऑफ 50 is equal to 6 root of 25 5, that is equal to 30। ठीक है, सो ये थोड़ा ਇਹਦਾ आंसर आ गल समझ आ गई बेटे। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहते फंक्शन कुछ है जी सैटिस्फाई कर दिया लभो। स्टैंडर्ड नहीं, अगेन मैं तीसरी बार दसन लग्या कि जनरल मैथड अगेन वही होंगे कि डिफरेंशिएट करके फिर इक्वेशन बनती है, फिर इंटीग्रेट कर दें, दैट इज़ जनरल मैथड ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन। बट लेट अस ट्राई आउट। कहना जी पहले f0 लभो, सो f0 हाँ जी पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 टू गेट f0, एक्स वाई नू 0 पुट कर दें, सो कितना आ गया f0 इंटू f0 माइनस f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0, सो f0
दी वैल्यू लेट अस सी की आ रही है, देयरफॉर एफ ऑफ 0 जिहड़ा है ईदर 0 और 1, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ भी फंक्शन सैटिस्फाई कर रहा है ਉਹਦੀ 0 ਤੇ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है वो या 0 होएगी या 1 होएगी। ठीक है, तो हुण जब तुसीं आ डाटा कढ़ लिया, ठीक है, सो परपस की है एफ एक्स लभना, इहनूं इत्थे लिख लईए। हुण सोच के देखो एफ एक्स किद्दां आऊगा कि इत्थे इहनूं वरतीए सो दैट वाई दे गैट रिड होई है तो एफ एक्स च साडे कोई इक्वेशन आ जाए। सो लेट अस पुट एक्स और वाई इक्वल टू 0, सिमेट्रिकली है ना, एक्स वाई जिन्हों मर्जी 0 पुट कर दो, तो वी हैव एफ एक्स इंटू एफ 0, ठीक है, एफ 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, सो एफ 0 इंटू एफ एक्स माइनस 1 इज एक्स। नाउ तो लैफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, 0 इक्वल टू एक्स, ये तो फॉल्स है बिकॉज एक्स के डिफरेंट रियल नंबर्स है तो वो तो हमेशा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यदा मतलब एफ 0 की वैल्यू 0 नहीं है, तो अगर दैट मीनस एफ 0 इज़ 1, तो अगर इतने एफ 0 की वैल्यू 1 पुट कर दो, फाइन, देयरफॉर तुहाडे को एफ एक्स आ जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, सो दैट्स इट। सो आ फंक्शन है जिहड़ा इहनूं सैटिस्फाई करना। अच्छा, इनू फिर तुसीं हुण खुद चैक करो, इनू एफ एक्स की वैल्यू इत्थे पुट करो। अच्छा, जे तो आ इक्वेशन दी मतलब सही हुई तो यदा मतलब फिर तुसी एल एच एस आर एच बराबर आ जाएगा। जे मतलब आ फंक्शनल इक्वेशन ही उन्हें एवं मनगणत बनाई हुई वैसे ही सही हैगी है, ठीक है, मनगणत बनाई हुई कि इनू पुट करोगे तो आ इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, बट दिस इज़ ट्रू क्योंकि जो सवाल दिता जाएगा वो उही होएगा जिहदी कोई सेंस बनेगी। ठीक, तो इस करके आ फंक्शन है जिहड़ा इनू सैटिस्फाई करता। द मोमेंट फंक्शन आ गया, जिद्दां मैं बार बार कहना हुन्ना, ये रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है इंटीग्रल डिफरेंशियल वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है पुत्र, सो ओवरऑल की है कि जिहड़े स्टैंडर्ड 4-5 फंक्शन दसे वो याद रखो। ठीक है, और दूजी गल कि फंक्शनल रूल के अंदर तुहाडी मर्जी ना वट एवर तुसीं पुट करना है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम तुसीं पुट करके रिक्वायर्ड क्वेश्चन कट सकते हो। ओके पुत्र।